हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और आप सब देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री कनेक्शन। तो आज हम करेंगे हमारे मॉल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो हम बात कर रहे थे मोलर मास की। हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे। एक में हमने 5 ग्राम ऑरेंज लिया था एंड देन उसके बाद हमें मोलर मास निकालना था ऑरेंज का। फर्दर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमें गिवन मास था ऑरेंज का 5 kg। देन हमें पता है कि मोलर मास हमेशा ग्राम में होगा, तो हमने 5 kg को 5 ग्राम में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 1000, राइट। देन उसके बाद हमने उसका मोलर मास निकाला। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि आपको इतना जो ताम झाम करना पड़ा, इतने सारे स्टेप्स आपको करने पड़े, वो सब आपको नहीं करने पड़े, राइट। हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलर मास हमें निकालना है। मोलर मास क्या होता है, आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। मोलर मास होता है 1 मोल सब्सटेंस का मास, और वो 1 मोल सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक मेजरमेंट वैल्यू हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और इसको बोलते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसे अवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सो हम इसे बोल देंगे अवोगैड्रो नंबर। और ये पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अगर हमारा एटम है और वो चार्ज्ड फॉर्म में है तो आयंस की फॉर्म में है, तो वो कैटायंस भी हो सकते हैं और अनायंस भी हो सकते हैं। इट मीन्स पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम। इट मीन्स 1 यूनिट मास की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, राइट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ एटॉमिक मास की, जो हमने किया था एटॉमिक मास, यानी कि एक यूनिट, एक एटम का मास। एटॉमिक मास में से एक एटम का मास, राइट। तो मोलर मास क्या है हमारा? मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम मल्टीप्लाई, ये Na क्या है हमारा? अवोगैड्रो नंबर। ये Na है हमारा अवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस मींस कैटायन, अनायन, या फिर एटम और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। हम मोलर मास को डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर। आपने प्रीवियस लेक्चर्स का देखा होगा, तो वहां पे हमने 5 ग्राम ऑरेंज का हमें गिवन मास था, एक ऑरेंज का मास था 5 ग्राम, एंड देन फर्दर हमें निकालना था मोलर मास ऑफ ऑरेंज। मोलर मास का मतलब है कि 1 मोल ऑरेंज का मास, और 1 मोल ऑरेंज में कितने ऑरेंज होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ऑरेंजेस। एक ऑरेंज का मास था 5 ग्राम, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, यानी कि 1 मोल ऑरेंज का मास क्या हो जाएगा? 5 से इस एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर वहां पे हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम, यानी कि एक यूनिट का मास ग्राम में क्या था? 5 ग्राम था। एक ऑरेंज का मास 5 ग्राम था, और हमें पूछा था मोलर मास, तो मोलर मास के लिए हमें अवोगैड्रो नंबर यानी कि 1 मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर, राइट। मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन एटम जो है उसका मास क्या होता है? 16, राइट। देखो इसमें क्या है हमारे पास? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे। अब मोलर मास का फॉर्मूला ऊपर मेंशन है, मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम। हमसे बोला है कि 1 यूनिट मास ग्राम में, राइट। तो 16 मोलर मास, हमें पता है ये क्या है? एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। फिलहाल इस ग्राम को छोड़ दो। मास ऑफ 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किस में पढ़ा था हमने? फर्स्ट लेक्चर में, AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। तो हमारे पास आ जाएगा 16 AMU। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो ग्राम लिखा हुआ है कि हमें एटॉमिक मास ग्राम में लेना है,
तो बच्चे ग्राम में तब आएगा जब हम AMU की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि AMU को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें AMU की वैल्यू को रखना पड़ेगा, जो कि है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24, और ये वैल्यू होती है हमारी ग्राम में, राइट। तो हमारा जो आंसर ग्राम में आएगा वो यहां से आएगा, हमारा आंसर ग्राम में, तो यहां से हमारा आंसर ग्राम में है, राइट। देखो 16 AMU, ये थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। 16 AMU मल्टीप्लाई मोलर मास क्या था, मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम, ग्राम में कैसे हुआ, 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसकी वैल्यू AMU की वैल्यू क्या है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। और ये वैल्यू कैसे आई वो भी हम देख चुके हैं कि एटॉमिक मास यूनिट की स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन क्या होती है, एक कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट, राइट। एक कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट, ये क्या रहता है हमारा AMU। फिर इसकी वैल्यू हमने वहां प्लेस की थी 1/12 मल्टीप्लाई 1.99, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। आपको डायरेक्टली AMU की वैल्यू ये पता होनी चाहिए, 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। वैसे वैल्यू कहाँ से है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। 16 AMU मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें, मोलर मास निकालेंगे तो अवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स, राइट। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16 AMU की वैल्यू 1.66 10 पावर -24 अवोगाड्रो नंबर, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना 1.7, राइट, राउंड ऑफ करके हम इसे 1.7 भी लिख सकते हैं, तो 1.7 लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 6। अब इन जब 1.7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.2, और इनकी क्या हो जाएगा -24 प्लस 23 क्या होगा -1, और ये -1 आगे चला जाएगा तो 1.02, तो इसको हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना बच्चे, इसको हम 1 लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई 1 ग्राम, इट मींस 16 ग्राम आंसर। सिंपल, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब इससे एक और फॉर्मूला हमारा इजीएस्ट फॉर्म में डिराइव हो गया, मोलर मास। यहाँ तो हमने किया मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम, इट मींस एटॉमिक मास इन ग्राम मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। अब हमने देख लिया कि ग्राम में जब एटॉमिक मास आ रहा है यानी AMU की वैल्यू जब हमने लिखी और उसे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर जो है अप्रोक्सीमेट ये 1 आ जाएगा, राइट। अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा। तो और हमारे पास मास क्या है ऑक्सीजन एटम का, वो है हमारे पास 16, तो हम डायरेक्टली 16 ग्राम। तो मोलर मास का एक और फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो। जैसे अब इसका मोलर मास पूछा था हमसे ऑक्सीजन एटम का, तो क्या लिखोगे, एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का 16, ग्राम में लिखना है हमें तो 16 ग्राम। ये हो गया हमारा मोलर मास, कुछ डिराइव नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपसे पूछा जाए, अब मैं आपसे पूछती हूँ, मोलर मास बताओ हाइड्रोजन एटम का, बताओ क्या होगा, 1 AMU होगा, 1 होगा, 1 ग्राम होगा, क्या होगा 1 ग्राम होगा। कैसे निकाला, मोलर मास की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम फॉर्मूला, एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, उसे हमें किस में लिखना है, ग्राम में, तो 1 ग्राम। कार्बन का पूछा जाए आपसे, कार्बन का बताओ मोलर मास क्या होता है, कार्बन वो एटम का मोलर मास ऑफ कार्बन एटम का, तो क्या बताओगे 12 ग्राम। आ गया मोलर मास, सिंपल, कुछ निकालना नहीं, नथिंग, राइट। देखो अब इसमें हम करेंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंसेस मेंशन है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास। एटॉमिक मास हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, जो भी हमें कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें हर एक एटम का मास, जैसे हमें वाटर है H2O, तो H2O को कंबाइन करेंगे तो आएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है, और उसमें हमें एटॉमिक मास बताना है, यानी हमें हर एक एटम का मास बताना है। ऑक्सीजन एटम का अलग मास जो कि होगा हमारा 16, और हाइड्रोजन एटम का अलग मास जो कि होगा हमारा 1, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 हो जाएगा, राइट। तो एटॉमिक मास हमने स्टार्टिंग में देखा था, हम AMU में डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, और रिलेटिव एटॉमिक मास देखा था हमने जब हम ऊपर मास को दूसरे किसी मास के विद रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे तो ऊपर का मास की जो ग्राम या केजी में जो वैल्यू होगी वो भी केजी या नीचे ग्राम में होगी, क्योंकि मास अपॉन मास आप करोगे, 2 मास को आप कंपेयर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट किसके कर रहे हो, 2 मासेस के कर रहे हो,
तो वो जो वैल्यू है रिलेटिव एटॉमिक मास की वो एक यूनिट लेस है। इट मींस रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास हमें पता है, मोलर मास एक मोल सब्सटेंस का मास। अब इसका फॉर्मूला हमने अभी किया, मोलर मास को डायरेक्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, सिंपल। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, वो हो जाएगा हमारा मोलर मास। देखो जैसे यहाँ पे कार्बन है, हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है 12। अब हमसे पूछा है एटॉमिक मास, यानी कि हमें बताना है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। अब इसी का कार्बन का ही अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है तो हम किसे लिखेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे 12। AMU कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि हम कार्बन एटम को किसके विद रिस्पेक्ट में लेंगे? हम जब भी किसी एटम को किसके विद रिस्पेक्ट में लेंगे? हम लेंगे एक मोल के विद रिस्पेक्ट में, राइट? तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोलर मास। अब मोलर मास हमें बताना है ग्राम में, तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। सिमिलरली हमारा ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास यूनिट 16 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास 16, मोलर मास 16 ग्राम। नाइट्रोजन 14 AMU, क्योंकि नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, रिलेटिव एटॉमिक मास 14 एंड मोलर मास जैसे यहाँ मेंशन है एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। अब देखो अगर हमें निकालना है, हमें कोई गिवन मास है कि मान लो हमें दिया हुआ है कि एक ऑरेंज का मास 5 ग्राम है, एक ऑरेंज का मास 5 ग्राम है और उसका मोलर मास यानी कि उसका मोलर मास हमें दिया हुआ है 10 और हमें निकालना है उसका मोल। तो मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। गिवन मास एक ऑरेंज का मास 5, उसका मोलर मास 10, क्या हो जाएगा 1/2 0.5, राइट? तो मोल आ जाएंगे 0.5 मोल्स। इसी तरह से अगर आपको मोलर मास फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करोगे? मोलर मास तो हमें गिवन होता है। अगर हमें गिवन मास निकालना हो कि हमें जिसके मोल दिए हुए हैं और जिसका हमें एक्चुअल में मास पता है, तो उसका गिवन मास क्या होगा? मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो हमारे पास आ जाएगा गिवन मास। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमें दिया हुआ है, कंसीडर करो कि हमें दिया 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितने ग्राम में? ये हमें एटॉमिक मास तो हमें पता ही है, इसका मोलर मास पता है हमें 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन का मोलर मास। तो 16 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो हमारे पास गिवन मास आ जाएगा। इट मींस इस फॉर्मूले से आप मोल भी फाइंड आउट कर सकते हो और इस फॉर्मूले से आप गिवन मास भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? सो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल की क्या डेफिनेशन, क्या फॉर्मूला लिखा मैंने? गिवन मास किसमें? ग्राम में। तो हमें गिवन मास क्या है यहाँ पे 10 ग्राम। तो मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल इक्वल्स टू कितना ग्राम? 10 ग्राम। और ये है हमारे पास CaCO3, इट मींस ये है कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कैसे? कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 40 प्लस कार्बन का होता है हमारे पास 12 प्लस ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 3 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 × 16। जब इन सबको हम इन टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम, राइट? 100 ग्राम। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ऊपर भी ग्राम है क्योंकि हमें गिवन मास 10 ग्राम में है और नीचे हमें मोलर मास दिया हुआ है जो कि 100 ग्राम हमने अभी निकाला है। तो ग्राम से तो ग्राम हो गया कैंसिल और 0 से ये, तो हमारे पास कितना मोल आ गया 0.1 मोल। हमारा आंसर होगा 0.1, सिर्फ 0.1 मत लिख देना, 0.1 मोल होगा हमारा आंसर, राइट?